तुलसीदास जी के जन्म काल, जन्मदाता यानी कि पिता और जन्म स्थान और यहाँ तक कि उनकी रचनाओं के बारे में भी निर्विवाद रूप में कहा नहीं जा सकता है कि इस समय इनका जन्म हुआ, इनके पिता का नाम ये था, पत्नी का नाम ये था और इनकी ये रचनाएं थी। रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली और रामलला, नाछू और दोहावली के अतिरिक्त तो से और अगर तुलसीदास जी के संबंध में निर्विवाद अगर कोई तथ्य है तो यही तथ्य है कि उनकी मृत्यु संवत 1680 ईस्वी में हुई और उनकी माता का नाम तुलसी है। और इस अकाट्य तथ्य का कारण यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के मित्र अब्दुल रहीम खान खाना है और अब्दुल रहीम खान खाना और तुलसीदास जी के बीच पत्रों का आदान प्रदान ही नहीं होता था, वरन प्रश्न के रूप में और समस्या के रूप में भी व्यवहार होता था, लिखित व्यवहार होता था। तो उसी संदर्भ में एक दोहा प्रचलित है। वह दोहा है, सुरतीय नरतीय नागतीय अस चाहे सब को, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो। इसमें पहला चरण गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखा हुआ है और दूसरा चरण अब्दुल रहीम खान खाना का है। और प्रसंग यह है कि एक बार जब तुलसीदास जी काशी वास कर रहे थे, उस समय इनकी ख्याति सुन करके, देख करके एक दरिद्र ब्राह्मण याचक बन करके आया और उसने कहा कि मेरी बेटी की शादी होनी है और मेरे पास साधन नहीं है, आप मेरी मदद कीजिए। बेचारे तुलसीदास मदद क्या करते, वे तो खुद राम नाम रटने में और अपने आप को जो है राममय ही बना लिए थे, सिया राममय हो गए थे और बैरागी वे थे ही। तो उस स्थिति में उन्होंने यही इसी दोहे का पहला चरण लिख करके उस याचक ब्राह्मण को दिया और कहा कि इसे ले जा करके आगरा में मेरे मित्र अब्दुल रहीम खान खाना, यानी जिसे रहीम के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जिन्होंने बरबई नाई का भेद लिखा, और उन्हीं रहीम के कहने पर ही तुलसीदास जी ने बरवै रामायण लिखा था। तो वह पत्र ले करके याचक ब्राह्मण अब्दुल रहीम खान खाना से मिला। तो अब्दुल रहीम खान खाना ने इस समस्या की पूर्ति धन दौलत दे करके तो इस याचक ब्राह्मण की ही साथ दूसरा चरण उन्होंने जो है लिखा कि गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो। इसमें अब मतलब क्या है इसका, थोड़ा ये जान लेना है। वैसे हम लोग इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास में पढ़ते हैं और पढ़ाया गया है हम लोगों को कि समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की देन है, जबकि बात ऐसी नहीं है। हम लोग इसको देख नहीं रहे हैं और यह ऐतिहासिक और प्रामाणिक भी है, जिसका सर्वत्र उल्लेख भी मिलता है कि जो है इसमें पहले चरण का अर्थ रहीम ने लगाया यह कि सुरतीय यानी कि सुरों की त्रिया यानी कि सुरों की पत्नियां, अनर्तीय यानी कि नर यानी कि पुरुषों की स्त्रियां यानी कि नारियां, और नागतीय यानी कि नागों की कन्याएं या स्त्रियां या नागिन, सब जो है एक समान है, एक तुल्य है। तो किस अर्थ में वह तुल्यता है कि वे सब क्या चाहती हैं, तो धन दौलत आभूषण। तो इसी की प्रतिक्रिया में या इसका प्रतिवाद करते हुए ही अब्दुल रहीम खान खाना ने कहा कि नहीं, सारी स्त्रियां
आभूषण नहीं चाहती हैं। कुछ वैसी भी स्त्रियां होती है हुलसी जैसी, जो कि तुलसी जैसे सूत को पा करके हुलसित होती हैं और गोद में लिए हुए उसे घुमाती हैं और घूमती हैं। यह प्रसंग हम लोग देखे हैं कि जब तुलसीदास को यह देखा गया कि वे प्रकृति विरुद्ध उन्होंने जन्म लिया था, यानी कि नवजात ही पंचवर्षीय बालक की अवस्था को में आए थे। उनके मुख में 32 दांत थे और वे राम राम सब जो है कि हाँ क्या करते हुए गर्भ से निकलते हैं और ये राम राम कहते हुए निकल आए थे, जो कि अभुक्त मूल नक्षत्र जो है कहलाता है। इसलिए उनके पिताजी ने एक तरह से उनको त्याग दिया था, और उनका कि हुलसी ने उस बच्चे को जो है बचाने के लिए गोद में लेकर के जो है बचाने के लिए घूमते फिरती रहती थी। और जब बहुत ज़्यादा जो है तिरस्कार मिला आत्माराम दुबे जी के द्वारा, तो उन्होंने अपने उस बालक को चुनिया या मुनिया दाई को दे दिया था। तो इस प्रकार यह समस्या पूर्ति भारतेंदु युग से पहले भी जो है प्रचलन में थी। तुलसीदास का और अब्दुल रहीम खान खाना के बीच का यह प्रसंग इसका उदाहरण है। और वैसे ही एक और भी जो है प्रसंग है, वह जो है कवि आलम का और उनकी जो है पत्नी शेख का। उसमें ये है कि कनक छरीसी कामिनी, कनक छरीसी कामिनी, काहे को कटी छीन, कटी को कंचन काट विधि, कुंचन मध्य दरी दीन। इसका भी प्रसंग यह है कि आलम कवि जो कि औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम के दरबारी थे, और उन्होंने एक कविता रचनी जो है शुरू की, और उसका एक चरण यही रचा, कनक छरीसी कामिनी कटी काहे को छीन, यानी कि एक सुंदर छरहरे बदन वाली नायिका के रूप सौंदर्य का जब वर्णन कर रहे थे, तो उन्होंने यह कहा कि क्या कारण है कि एक कनक यानी कि स्वर्ण की छड़ी समान जो है लंबी पतली छरहरी इस युवती की कटी यानी कि कमर जो है पतली क्यों है। मगर दूसरा चरण उनसे पूरा नहीं हो रहा था, और वे इतना ही लिख करके अपने पगड़ी में जो है खूंट में बांध करके उसे रखे हुए थे। और पगड़ी जब गंदी हो गई तो उसको रंगने के लिए उन्होंने रंगरेज के पास उस पगड़ी को दे दिया। उस रंगरेज की बेटी जिसका नाम शेख मिलता है, वह भी अति सुंदर तो थी और जो है हाजिर जवाब भी थी, और साथ ही साथ वह कवित्व शक्ति से भी निपुण थी। उसने उस दोहे का दूसरा चरण पूरा कर दिया, यह लिख करके कि कटिको कंचन काट विधि, कुंचन मध्य धरी दीन, यानी कि इस कनक छरीसी कामिनी की कमर इसलिए पतली है कि विधाता ने उसके कटी के कंचन को काट करके यानी कि मांस को हटा काट करके उसे उसके सीने पर रख दिया, इसीलिए उसका सीना जो है उभरा हुआ है और कमर उसकी पतली है। शेख की इस हाजिर जवाबी से और उसकी कवित्व शक्ति से आलम जो पहले ब्राह्मण थे इतने प्रभावित हुए कि वे तत्काल उस रंगरेजिन के घर पहुंच गए और उसके अब्बा जान से यानी उसके पिता से उसका हाथ मांगा। तो उसके पिता ने कहा कि बाबू कलमा पढ़ लो। वह ब्राह्मण कलमा पढ़ करके मुसलमान बन गए, यानी कि ब्राह्मण से मुसलमान आलम बन गए और शेख से शादी कर लिए। और वहीं उस के शेख के बारे में यह भी प्रचलन में है कि जो आलम ने आलम केली लिखी, उस आलम केली में बहुत सारे छंद उनकी पत्नी शेख के भी लिखे हुए हैं। और उसमें जो है यह भी जो है प्रसंग में आता है
कि वो इतनी जो है हाजिर जवाब थी कि एक बार बहादुर शाह ने उनसे यानी कि शेख से, आलम की पत्नी से पूछा कि क्या ये आपके पति हैं और आप उनकी पत्नी हैं? तो वह इतनी हाजिर जवाब थी वह महिला यानी कि आलम की बीवी कि उसने कहा कि हाँ जना पना जहाँ पनाह, मैं जहान की माँ हूँ। जहान जो आलम के बेटे का नाम है। इस प्रकार एक तो इस उदाहरण से यह तो स्पष्ट हो गया कि तुलसीदास हुलसी के पुत्र हैं और रहीम और तुलसीदास जी के बीच आए दिन पत्र व्यवहार होता था और वह पत्र व्यवहार समस्या पूर्ति के रूप में भी है। और इस आधार पर यह तथ्य प्रमाणित होता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले भी समस्या पूर्ति का प्रयास चलता था। ये दोनों दोहे इसके उदाहरण हैं।